5 इंद्रियों वाले सुखों में सबसे ज्यादा सुख त्वचा से स्पर्श वाला, सेक्स वाला कह सकते हैं, लेकिन उससे जो ऊर्जा का ड्रॉप है वो भी उससे सबसे ज्यादा है। अच्छा, थोड़ा सा टेक्निकली समझाऊं और तो अपने शरीर के साथ में ना, शरीर का पूरा कार्य 7 धातुओं से चलता है, सप्त धातु कहते हैं उसको, जिसमें ब्लड है, सलाइवा है, बोन मैरो है, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, उसमें महिलाओं में वजाइनल फ्लूइड, पुरुषों में शुक्र को स्पर्म्स, जिसको शुक्र धातु कहते हैं। इन 7 धातुओं में सबसे ज्यादा पावरफुल ये धातु है, शुक्र धातु, सबसे ज्यादा पोटेंट, क्योंकि उसके अंदर एक पूरा शरीर बनाने की ताकत है, स्पर्म में एंड ओवम में। लेकिन उसको बनाने के लिए तुम्हारी उतनी ही ऊर्जा भी खर्च होगी। अच्छा, बॉडी का सिस्टम कैसा है कि तुम एक बार उसका इस्तेमाल कर लो, बॉडी फिर से एक बार उसको बनाने लगता है। दिस इज हाउ इट इज डिजाइन्ड। तो जैसे ही तुमने 3, 4, 5 मिनट के सुख के लिए वो एक बार यूज कर लिया लिक्विड, फिर से एक बार बॉडी उसको बनाने लगेगा। माने 3 मिनट के सुख और उसके बाद के कितने लंबे समय तक वो इतना पोटेंट धातु बॉडी बनाता रहता है, तुम्हारा ही सत, तुम्हारा ही चित, तुम्हारा ही आनंद इस्तेमाल करके, नहीं तुम्हारी ही चेतना इस्तेमाल हो रही है उसके अंदर। और बाकी सभी तुम्हारी एक्टिविटीज, मनसा, वाचा या कर्मणा, तुम्हारी सभी एक्टिविटीज उतनी डल होने लगती हैं उस एक्टिविटी के बाद। इफ यू आर ऑब्जर्वेंट यू विल नो व्हाट आई एम सेइंग। इसलिए एवोल्यूशन के प्रोसेस में कभी न कभी ये एक डिसिप्लिन आने ही वाला है। किसी भी अध्यात्म के मार्ग में आप देख लीजिए, sooner or later a point comes when we talk about ब्रह्मचर्य, सेलिबसी के बारे में बात होती है। क्योंकि जैसे जैसे तुम चेतना को और गहराई से जानने लगते हो, ये रियलाइज होने लगता है यार ये 2-3 मिनट के सुख के लिए इतना बड़ा ड्रॉप ऑफ एनर्जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं क्या कह रहा हूं, अगर एनर्जी एंड टाइम का अगर आप ग्राफ बनाओ तो धीरे धीरे तुम एनर्जी उठाते रहो। एक बार वो एक्टिविटी करो, सेक्सुअल एक्टिविटी, पूरा एनर्जी गिर गया, फिर उठाओ फिर गिरा, फिर उठाओ फिर गिरा। तो हायर एनर्जी के साथ जो जीवन का एक्सपीरियंस हो सकता है उसका इमेजिनेशन भी नहीं कर पाओगे अगर तुम बार बार गिराते रहो उसको। तो दैट मेरा ये पॉइंट है।